नैब लाहौर ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन नैब की वसातत से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जमानत पर रिहाई के बाद मरियम नवाज मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। इसके अलावा दरखास्त में कहा गया मरियम नवाज मुकदमात की तहकीकात में भी ताउन नहीं कर रही, उनकी जमानत मनसूख की जाए। दरखास्त पर समाअत 15 मार्च को होगी। कोई ताल्लुक नैब का इस बात से नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ बात करे या ना करे। वो इदारा खुद अपना दिफा कर सकता है। ये नैब हुकूमत गठजोड़ जो है ये नहीं चलेगा। नैब आज मुल्क में सियासत करने पर मजबूर है। नैब मरियम नवाज की जुबानबंदी कराना चाहता है। नैब को तकलीफ है मरियम नवाज कौमी नौयत के मामलात पर बात क्यों करती है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाका नबासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्या कौमी मामलात पर बात करना किसी शहरी का हक नहीं। जिस केस में जमानत दी गई दरखास्त में उसका जिक्र तक नहीं। सेक्रेटरी सेनेट को बरतरफ करके जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने किसके कहने पर सेनेट पे कैमरे लगवाए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कैमरे लगाकर हुकूमत ने अपने सेनेटर्स को खौफजदा किया। जब पकड़े गए तो इल्जाम हुकूमत पर लगा दिया। अदालत जाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसर शहंशाह नहीं होता कि जो मर्जी रूल बना दे। वजीर आला सिंध ने कहा कल का दिन पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए अफसोसनाक था। प्रिजाइडिंग अफसर को जो पढ़ने के लिए दिया गया वो उन्होंने पढ़ दिया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा मारा और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को छुरा मार दिया। सेनेट इलेक्शन से वाज़ेह हो गया ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा पीडीएम शौक से लॉन्ग मार्च करे, एक गमला नहीं तोड़ने देंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की भी तनकीद। कहते हैं पीडीएम करप्शन बचाने के लिए कौमी इदारों को निशाना बना रही है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान बोले ऑपोजिशन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन मुतनाज़ बनाना चाहती है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा। लाहौर की मातहत अदालतों के 9 जजेस में कोरोना वायरस की तशखीस। अदालती अमला भी मुतासर। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के केसेस की समाअत करने वाले जज के गनमैन का कोरोना टेस्ट मुस्बत। 24 घंटे में मुल्क भर में 2338 नए मरीज सामने आए। मजीद 46 अफराद जाँ बहक। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पंजाब में बाजार और मार्केटें मगरिब तक बंद करने का ऐलान। कारोबारी औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद। हफ्ता और इतवार काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन का इतलाक 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक रहेगा। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रियाँ, कलेक्शन पॉइंट्स हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। जनरल स्टोर्स, चक्कियाँ, फ्रूट सब्जी की दुकानें, तंदूर और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रखने की इजाजत होगी। दूध दही की दुकानों को भी पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। शादियों की इंडोर तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र लाहौर, रावलपिंडी और गुजरात के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर के 16, रावलपिंडी के 4 और गुजरात के 17 इलाकों में लॉकडाउन का निफाज होगा। पेशावर में भी कोरोना की तीसरी लहर के खदशे के बाद मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज्यादा कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये इलेक्शन इंजीनियर था। जो वोट मुस्तरद किए गए हैं ये बदनीयती पर मबनी है। एक बड़ी गलती हुई है और जिसकी बुनियाद पर हम चाहेंगे कि कोर्ट में जाएं। लॉन्ग मार्च की इफादियत पार्लियामेंट के इस्तीफों के साथ ही वाबस्ता है।
हमें पता है जो खेल खेला जा रहा है, अदालत से रुजू करेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीडीएम में तमाम फैसले मुत्तफ़िक़ा राय से होते हैं। पीडीएम एक पेज पर है। 15 मार्च को इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है। लॉन्ग मार्च की अफादियत पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होना है। आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और अब्दुल गफूर हैदरी से मुकम्मल राबता है। ऑपोजिशन की 3 बड़ी जमातों के सरबराहान का राब्ता। तीनों रहनुमाओं ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबी नताइज पर मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ पीडीएम के सरबराही इजलास में हतमी फैसला करने पर मुशावरत की गई। चेयरमैन सेनेट का नतीजा अदालत में चैलेंज करने पर भी मुशावरत की गई। पीडीएम इस बात पर भी गौर करेगी कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को कम वोट क्यों मिले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन को अब मनफी सियासत छोड़कर होश के नाखून लेने चाहिए। हम अवामी खिदमत के लिए आए हैं और अवामी खिदमत करते रहेंगे। साजिशें करने वाले हर मौके पर नाकाम रहे हैं। पीडीएम वाले तमाशा लगाते लगाते खुद तमाशा बन चुके हैं। शहबाज गिल ने कहा कि लॉन्ग मार्च अब हमजा और मरियम नवाज के दरमियान होगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पीडीएम के तजुर्बाकार जालसाज अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के एहसास में जोहराना। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था, वज़ीर आज़म इमरान खान और इत्तेहादियों का शुक्रिया, जिनकी कोशिशों से सेनेट इलेक्शन में कामयाबी मिली। सबको साथ लेकर चलूंगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि अक्सरियत वोटों से कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम का मकसद मुल्क में ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़रोग़, डेवलपमेंट और इस अहम शोबे को रेगुलेट करना है। सिविल ड्रोन अथॉरिटी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने, लाइसेंसों का इजरा, इम्पोर्ट और मुल्क में पैदावार की इजाज़त देने के इख्तियारात होंगे। अथॉरिटी को जुर्माने और सज़ा, लाइसेंसों की तनसीख और कानूनी चाराजोई के इख्तियार भी हासिल होंगे। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे टाइम आउट विद एहसन खान शो नाजरीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस हफ्ते शो की मेहमान होंगी अदाकारा माया अली और अदाकार बिलाल अशरफ। शो में मज़ाहिया गुफ्तगू और दिलचस्प गेम से नाजरीन महसूस होंगे। शो के हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।